पचाने में उसको सहायक होता है। अगर हम मोटा खा लेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो जल्द पचेगा नहीं, जिसके कारण हम लोग को गैस ब्लॉटिंग आदि जो है समस्या होता है, नहीं मिलता। चौथा जो होता है, संतुष्टि का एहसास नहीं होता कि हमारा हाँ हाँ हाँ, उठे हुए हैं, आ रहे। वो जो है हम लोग का पेट भर गया है, अब हम खाना ना खाएं तो यह संतुष्टि का एहसास नहीं हो पाता है। और जो है एक्स्ट्रा हम लोग खाना खा लेते हैं। उसका जो है क्रेविंग जो होता है एक अलग होता है, कि हमको अगर माइंडलेस ईटिंग करते हैं तो क्रेविंग होता है कुछ ना कुछ, थोड़ी देर के बाद खाने की इच्छा होता है, तो वो भी एक चलते रहता है। पांचवा जो होता है इमोशनल ईटिंग होता है। जब हम माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि तनाव में भी लोग जो है बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बोरियत उदासी होने पे भी लोग खाना खा लेते हैं। ये समझ में नहीं आता कि हमें भूख लगी है या नहीं लगी है। जब हम भावनाओं को दाबने के लिए खाना खाते हैं तो वो भी एक हमारे जो है हेल्थ को हानि करता है। खाने के प्रति जो है खराब रिश्ता, जब हम खाने को सिर्फ एक खाना समझकर खाएंगे तो क्या होगा, उसका खाने का स्वाद जो है, खुशबू, उसकी बनावट को आनंद हम नहीं ले पाते हैं। इससे जो है हमारा एक सकारात्मक जुड़ाव जो खाने के साथ होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। तो माइंडफुल ईटिंग जो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम माइंडफुल ईटिंग करें कैसे। मोबाइल टीवी बंद कर दें, खाते समय पूरा ध्यान सिर्फ खाना पे रखें, उसको धीरे धीरे चबाएं, हर बाइट को जो है कम से कम 20 से 30 बार चबाने का कोशिश करें। और भूख को पहचाने, भूख का पहचाने ने खाना शुरू करने से पहले खुद से पूछिए क्या हमें वाकई भूख लगी है। स्वाद लेके खाएं, क्योंकि हमारे हमारे जो टेस्ट बड्स, हमारे जीभ में असंख्य टेस्ट बर्ड होता है, जो हर स्वाद का अलग अलग टेस्ट वो जीभ जो है पहचानता है। एक बगल कहीं आपको मीठा का स्वाद आएगा, कहीं पे आपको खट्टे का स्वाद आएगा, कहीं पे जो है आपको मिर्ची का स्वाद आएगा। इस ढंग से हमारा जो जीभ में होता है वो अलग अलग उसके अंदर टेस्ट बर्ड होता है। तो वो तभी होगा जब हम माइंडफुल ईटिंग करेंगे। स्वाद लेंगे जब, उस खाने का खुशबू लेंगे तो मालूम चलेगा उसका बनावट, क्या बना हुआ, किस कलर का है, कैसा है। तो ये क्या होगा कि जब हम माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो हम लोग इस सब से फायदा होगा। उसके क्या होता है कि हम लोगों को एक चेक लिस्ट रखना चाहिए तैयार, कि हम लोग माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं या नहीं। यानी हमेशा अपने आप को चेक करें कि हमने उस भोजन को, जो भोजन खाया, जो उसको यूज किया, उसके कलर को देखे, या उसकी बनावट को देखे, उसके टेस्ट को देखे, उसके गर्म को, बहुत लोगों का एक आदत होता है कि चम्मच से खाना, तो वो भी एक बुरा है। क्योंकि जब हमारे ईश्वर ने 5 उंगली दिया है, पांचों उंगली क्या एक तरह का वो हम लोग का सेंस है, तो वो मालूम चलता है कि कितना गर्म है, क्या है, नहीं है। उसका जो लोग का ही नहीं है, आज के डेट में लोग जो है बच्चे को भी ये आदत डाल रहे हैं कि बगैर मोबाइल का वो खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी आप दें उसको, हाथ साथ में मोबाइल चाहिए तभी वो खाएंगे। तो ये क्या हो रहा है कि एक तो वो बच्चा का विकास नहीं होगा सही से, ऊपर से क्या होगा कि वो बच्चे को जो है आदत हो गया बगैर मोबाइल का देखेगा नहीं, तो एक उसके कारण भी उसका जो है अपना सेहत खराब होता है। तो हम लोग कोशिश करें कि जब भी हम लोग खाना खाएं तो सचेत होके खाएं, खाने के प्रति एक सजगता हो कि खाना कैसा टेस्ट है, कैसा रंग है, कैसा रूप है। और कोशिश करें कि जब हम लोग खाना खाने बैठे तो 5 5 मिनट पहले ही जितना भी हमारा गैजेट्स है कम से कम उसको आसपास में अलग रखें। और खाने जिस समय खाना खाएं तो उसको पूरा माइंडफुल खाएं, खाना आराम से खाएं, चबा चबा के 20 से 30 बार। क्योंकि हम लोगों के जीभ पे जो सलाइवा होती है
वो एक तरह का कहिए वो पाचक है, यानी वो भोजन के साथ जब मिलता है तो जब हमारे आमाशय में जाता है तो वो भी उसको पचाने का हेल्प करता है। तो जब आप उस कोर को, एक बाइट को जब हम चबाएंगे 20 से 30 बार, तो उसके अंदर जो सलाइवा होगा उसके कारण। और आज के डेट में देखिए कि जितने भी लोग फैट से ग्रसित हैं वो क्या कर रहे हैं, एक इंजेक्शन होता है 50 से 60 हजार रुपए का, और वो अगर जब हम लोगों ने उसको चेक किया तो है क्या, वही सलाइवा का बना हुआ है। तो जब आप सोचे कि उस सलाइवा का बना हुआ इंजेक्शन लोगों को फैट कम करने के लिए यूज होता है, तो हमारे शरीर पे ईश्वर ने लगभग जो है पूरे दिन भर में अगर उसको देखिए तो 1.5 लीटर के लगभग जो सलाइवा हमारे जीभ के अंदर बनता है, जो हमारे बॉडी को चाहिए। तो ईश्वर ने अगर उस चीज को दिया है तो कुछ ना कुछ रीजन है, तभी ईश्वर ने दिया है। तो उस सलाइवा के कारण जो होता क्या होता है कि हमारा वजन भी कंट्रोल रहता है। तो हम लोग जितना ज्यादा कोशिश करें उस छोटे बाइट को ले, प्लस उससे 20 से 30 बार जो है कम से कम उसको चबाए, एकदम छोटा छोटा। यानी एक कहावत कहा गया है कि पानी को जो है खाइए और भोजन को जो है पीजिए। तो पीने का मतलब यही होता है कि आप उस भोजन को इतना छोटा छोटा करें, 20 से 30 बार आप चबाएंगे, आपको एहसास होगा कि जो हमने भोजन किया उसके अंदर एक सलाइवा यानी पूरा एकदम पानी की तरह हो गया है। वो आराम से, चूंकि हम लोग जो एसोफेगस होता है भोजन की नली, वो एक एक टुकड़ा की ओर अंदर जाने की कोशिश करता है। क्योंकि जब आप शरीर पे ध्यान देते हैं हम लोग, तो उससे ये चीज समझ में आता है कि ईश्वर ने वाकई जो है हमारे शरीर को इतना जबरदस्त बनाया है कि वो खुद ही अपने आप से हील करना चाहता है। तो इस चीज को जब हम लोग ध्यान रखें, ताकि हम लोग माइंडफुल ईटिंग हम खुद ना करें बल्कि अपने बच्चों में भी आदत करें। हमारे यहाँ भी वही है, अगर किसी ने मोबाइल लेके बैठा तो कोई न कोई एक दूसरे को डांटेंगे, मोबाइल रखे और पहले खाने का है एकदम आदत। जब ये बार बार जब अपने हैबिट में ले आएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि मोबाइल रख के हम भोजन करेंगे। उसके बाद जो है हम वो माइंडफुल ईटिंग से जितना भी इस जंग से प्रॉब्लम हम लोग के साथ होता है कि अच्छा वेट बढ़ जाना या फैट हो जाना, ये तभी संभव है जब ये सारा प्रॉब्लम नहीं आएगा जब हम अपने भोजन को जो है अच्छे से ग्रहण करें, उसके कलर्स को देखें, टेस्ट बड्स को देखें। ये सारे हमारे हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो इसको अभी से हम लोग अपने आदत में डालें, और अपने ही नहीं, आस पड़ोस के लोगों को भी, अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो इस ढंग से यूज कर रहे हैं तो वहां भी हम इसको कोशिश करें उनको समझाने का कि माइंडफुल ईटिंग करें, ज़्यादा बढ़िया है। आपका ये स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, जिंदगी भर आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ हमारे शरीर के अंदर है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत अच्छा बताया हम लोगों को कि किस तरह से खाना चाहिए माइंडफुल। सही बात है। आप ऐसे ऐसे बच्चे को आप